हाय हेलो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में मास रोटेशन प्लान को डिस्कस कर रही हूँ। क्लास वाइज में मास रोटेशन प्लान को डिस्कस करूँगी। तो हमें क्या करना होता है, एमआरपी अकॉर्डिंग टू क्लास बनती है। हर क्लास की डिफरेंट डिफरेंट मास रोटेशन प्लान बनता है। तो आज मैं एएनएम फर्स्ट ईयर का मास रोटेशन प्लान डिस्कस कर रही हूँ। तो मास रोटेशन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है वो हम अपने साथ में रख लें। तो हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, एक कैलेंडर की ज़रूरत होती है। सेकंड वन, हमारे पास नर्सिंग कॉलेज का हॉलीडे चार्ट होना चाहिए, जो हमें इजीली मिल जाता है हमारे नर्सिंग कॉलेज में। वो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी स्टार्टिंग से ही, जब से सेशन स्टार्ट होता है तब से ही हमें कॉलेज में प्रोवाइड कर देती है। तो वो हॉलीडे चार्ट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिलेबस। सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, अपना थ्योरी आर्ट्स एंड क्लिनिकल आर्ट्स को देख सकते हो कि कितने कितने हमें आईएनसी के द्वारा अलॉटेड है। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है हमारे पास। और नेक्स्ट, हमारे पास कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एमआरपी बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एमआरपी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे जिस सेशन का हमें, जिस क्लास का हमें एमआरपी बनाना है, उसका हमें सिलेबस रख लेना है सबसे पहले। और हम यहाँ पे एएनएम फर्स्ट ईयर का डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप अपने पास एएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ईयर लिख लिया। तो ईयर कौन सा, वो आप अपने अकॉर्डिंग जिस ईयर का आप बना रहे हो उस ईयर का आप लिख सकते हो यहाँ पे। देन नेक्स्ट, ईयर के बाद कौन सा कॉलम हमें बनाना होता है, मंथ का कॉलम आता है। तो एक साल में नर्सिंग का जो सेशन है वो एक साल चलता है। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज चलता है, बट बीएससी का चलता है। यहाँ पे हम एएनएम फर्स्ट ईयर का बना रहे हैं। तो एएनएम फर्स्ट ईयर का पूरा सेशन एक साल का होता है, फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे मंथ कब से, और जो सेशन स्टार्ट होता है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है। तो यहाँ पे आपने अक्टूबर से मंथ डिवाइड करने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आपको ये सितंबर तक जाना है। तो 12 मंथ आपने यहाँ पे लिख लिए हैं। नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा वीक का। अब वीक का कॉलम बनाने के लिए हमारे पास हमने क्या रखा था, पहले कैलेंडर। तो यहाँ पे हमें कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने अकॉर्डिंग टू मंथ हमें यहाँ पे वीक्स डिवाइड करने हैं। अब वीक्स कितने होते हैं एक साल में, 52 वीक्स होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 52 वीक्स के 52 वीक्स डिवाइड कर दिए। तो ऐसे ही आपको भी 52 वीक डिवाइड करने हैं। तो अब यहाँ पे आप करोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू मंथ। मंथ, अब फर्स्ट मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेशन, अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो आपको अक्टूबर के मंथ में देखना है कि कितने वीक्स हैं। अकॉर्डिंग टू वीक, एक वीक में कितने 7 दिन होते हैं। तो ऐसे ही आपको वीक्स को कैलकुलेट करना है, ये इजी हो जाता है। जैसे आप कैलेंडर अपने सामने रखेंगे तो ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे अक्टूबर में 4 वीक है 2022 में। तो 1 2 3 4, तो मैंने अक्टूबर के मंथ को 4 वीक में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे नवंबर में कितने हैं, 1 2 3 4। नवंबर में भी 4 है, तो यहाँ पे भी मैंने नवंबर को भी 4 वीक में डिवाइड कर लिया। दिसंबर में आप कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने दिसंबर में 5 वीक्स को डिवाइड कर लिया। तो ऐसे ही मैंने सारे मंथ को, सारे मंथ के वीक्स निकाल के मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा कॉलम आएगा, नेक्स्ट डेट का कॉलम आएगा। अब डेट फ्रॉम, डेट टू, दो कॉलम बनते हैं यहाँ पे डेट के, एक डेट फ्रॉम, एक डेट टू। अब फ्रॉम, डेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है अक्टूबर, और ये क्या है, अक्टूबर का फर्स्ट वीक है। तो यहाँ पे 2022 में अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है वो थर्ड से स्टार्ट हुआ है, 3 अक्टूबर से। और कहाँ पे जाके एंड हुआ, 8 अक्टूबर में जाके एंड हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है डेट फ्रॉम डेट टू। आप अपना कैलेंडर निकाल के देख सकते हो, 2022 का जो फर्स्ट वाला वीक है अक्टूबर का, वो 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक चला है। देन नेक्स्ट वीक, हम यहाँ पे संडे को कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि संडे को कॉलेजेस बंद होते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे संडे को कैलकुलेट नहीं किया है। देन नेक्स्ट वीक,
अब अक्टूबर का जो सेकंड वीक है वो कौन सी डेट से, यहाँ पे 8 में फिनिश हुआ है, ऑब्वियसली 9 को संडे होगा तो मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया है। देन 10th से मंडे से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक 15th में जाके ये एंड हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया और यहाँ पे 15। प्लीज़ कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, बहुत सारे लोग को कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे वीक्स से कैसे डेट को कैलकुलेट करना है। तो आप अपने कैलेंडर को सामने रखिए और इस वीडियो को ऑन करके देखिए। देन 4th वीक आपका स्टार्ट हुआ है 24 से 29 तक। आप देखिए यहाँ पे एक एक दिन मिस किया है मैंने, 22 23rd यहाँ पे मिस है, 23rd को संडे होगा इसीलिए संडे कैलकुलेट नहीं किया है। 24 मंडे से स्टार्ट हुआ है, 29 में एंड किया है। तो ऐसे ही मैंने नवंबर को भी कैलकुलेट किया है, तो आप सब लोग ऐसे ही कैलकुलेट करिए जिससे कि आपको इजीली वीक कैलकुलेट हो जाएंगे। वीक के अकॉर्डिंग आपको डेट कैलकुलेट करना है। देन जैसे ही हमारे डेट कैलकुलेट हो जाते हैं, डेट कैलकुलेट होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें हमने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रखी थी अपने पास में, वो है हॉलीडे चार्ट। अब आपके पास क्या होना चाहिए, हॉलीडे चार्ट होना चाहिए। अब हॉलीडे चार्ट को अपना आप खोल लीजिए जिससे कि आपको इजीली कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, अकॉर्डिंग टू मंथ कैलकुलेट करिए हॉलीडे को, कि अक्टूबर के मंथ में कितनी हॉलीडेज है, नवंबर में कितनी है, दिसंबर में कैसे, ऐसे ही टिल सितंबर हमारे पास कितनी कितनी हॉलीडेज एवरी मंथ है, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करने के बाद अब अपने क्या करना है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अब आप अपने पास कैलेंडर भी रखिए और हॉलीडे चार्ट रखिए। तो यहाँ पे आपको अक्टूबर, अब 2022 में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 3rd से लेके 8 के बीच में 2 हॉलीडे हैं। तो आपने ये हॉलीडे सपोज 3 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में 3 4 5 और 6 को हॉलीडे है, तो यहाँ पे क्या हो गई, मैंने यहाँ पे कितना टाइप किया हुआ, 2 किया है। अगर यहाँ पे 5 6 7 3 हॉलीडे होती तो मैं यहाँ पे 3 लिखती। तो यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में अकॉर्डिंग टू हॉलीडे चार्ट यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 कैलकुलेट करी है। ऐसे ही आप देख सकते हो 2nd 3rd 4 मंथ में बिल्कुल भी हॉलीडे नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिस मंथ के जिस वीक में हॉलीडे पड़ रही है तो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने सारी हॉलीडेज कैलकुलेट कर ली। तो नेक्स्ट हम आते हैं आर्ट्स में। अब आर्ट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर्ट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया है, अगर हो सके तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और तो मास रोटेशन प्लान में हमें आर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आर्स को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, वीक में कितने दिन होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन 7 के 7 दिन हमारा कॉलेज नहीं चलता है, सिर्फ 6 डेज हमारा वर्किंग डेज होते हैं। 1 डे ऑफ होता है, दैट इज संडे। संडे को हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, हमें सिर्फ वर्किंग डेज को इंक्लूड करना है। तो हमारे वर्किंग डेज कितने हैं, सिर्फ 6 डेज है। तो यहाँ पे हमारे डेज तो निकल गए। अब हमारा स्कूल टाइमिंग हमें पता है, सबको पता है स्कूल टाइमिंग क्या होती है, 9 to 4 अकॉर्डिंग टू INC। स्कूल टाइमिंग इज 9 to 4। देन टोटल स्कूल आवर्स कितने हैं, 9 to 4 के बीच में 7 आवर्स आते हैं, तो 7 आवर्स हमारा स्टडी टाइम होता है। तो हमें क्या करना है, वीक इंटू आवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 वीक नो सॉरी 6 डेज 6 डेज हमें वीक से मिले एंड 7 आवर हमारा कॉलेज टाइमिंग है। तो 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 42 आवर्स। तो यहाँ पे हमारा ये आवर्स, हमारे आवर्स कैलकुलेट हो गए। तो एक दिन में एक हफ्ते में कितने आवर्स हमको मिल गए, 42 आवर्स हमको मिल गए। अब लेकिन किसी वीक में हॉलीडे भी हमें मिल रही है, तो उस हॉलीडे को भी हम क्या करते हैं, जैसे हमने संडे को एक्सक्लूड किया वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे हॉलीडेज के डेज को भी एक्सक्लूड करके हमें वहां पे आवर्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 3rd to 8 में 2 दिन हमारी हॉलीडे है, तो हम ये 2 दिन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे कितने दिन कैलकुलेट करना है, 6 माइनस, आप 2 माइनस कर लीजिए, 6 - 2 4,
4 into 7 आप कर लीजिए, 4 into 7 दैट इज 28। यहाँ पे हमारे आवर्स मिल गए। तो हमें फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमारा वर्किंग आवर्स कितने थे? सिर्फ 28 आवर्स से। अब देखिए, आप देख सकते हैं सेकेंड वीक में हमारी एक भी हॉलीडे नहीं है। तो हमने पूरे 6 डेज हमने वर्क किया है और 6 डे हमारी क्लासेस चली है। तो 6 into 7 आप करोगे, यहाँ पे 42 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 40 आप देख सकते हो, यहाँ पे 42 आपको दिख रहा होगा। तो ये है 42। देन 3rd of October में भी हमें बिल्कुल 3rd of October में भी हमें क्या हो रहा है, बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं है थर्ड वीक में। तो यहाँ पे भी टोटल आवर्स हमें कितने मिले हैं? 42 मिले हैं। तो इसी अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी, यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है। 0 लिखने का रीजन क्या है? इस वीक में एक भी दिन क्लास नहीं चली है, वो हमारा वेकेशन में आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मास्टर रोटेशन प्लान है, मास्टर रोटेशन प्लान में हमें वेकेशन तो डालनी ही होती है। तो हमें आईएनसी की तरफ से कुछ लीव्स मिलती है ईयरली, 6 वीक की लीव मिलती है। तो वो वीक्स भी हमें ऐड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू आईएनसी, एक नर्सिंग कॉलेज में पर ईयर 6 वीक लीव अलॉटेड होती है। तो वो आप एक बहुत सा यहाँ पे कैसे करना है? अब देखिए, अक्टूबर के लास्ट वीक में यहाँ पे दीपावली वेकेशन है। तो यहाँ पे टोटली एक हफ्ते के लिए कॉलेज बंद है। तो यहाँ पे मैंने एक भी दिन कॉलेज नहीं चला है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो आवर्स कितने हो गए? 0 हो गए। तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स कितने? 0। तो आप इसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं आवर्स को। अब आप नेक्स्ट कॉलम देख रहे होंगे, नेक्स्ट कॉलम, ये नेक्स्ट कॉलम है टोटल आवर्स का। ये टोटल आवर्स हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले हमें क्या करना है? हमें मास रोटेशन प्लान बनाना है। अब मास रोटेशन प्लान बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे इतनी चीज़ें हमने कर ली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लोग यहाँ पे मैं गलती करते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से वीडियो देखिए और वीडियो देख के ही एमआरपी और सीआरपी आप बनाइए। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल आर को थोड़ा देर के लिए हम साइड में रख लेते हैं। तो हमें अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे कॉलम बनाने हमें ईयर के, मंथ के, वीक, डेट, नंबर्स ऑफ हॉलीडे, आवर्स, टोटल आवर्स। तो उसके नीचे में हम क्या लिख लेते हैं? क्लास, सॉरी यहाँ पे क्लास का नेम बाय मिस्टेक जीएनएम फर्स्ट ईयर हो गया, ये एएनएम फर्स्ट ईयर का है। तो आप जिस क्लास का बना रहे हो उस क्लास का नाम लिख सकते हो एएनएम फर्स्ट ईयर। अब एएनएम फर्स्ट ईयर के बाद अब जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती है, फर्स्ट वीक हमारा क्या होता है? ओरिएंटेशन वीक चलता है। ओरिएंटेशन वीक का मतलब क्या है? हमें न्यू न्यू सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। ये नया सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस है, कौन से टीचर हमें पढ़ाएंगी, कौन कौन सी लैब इसके अंदर आती है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, वो पूरा ओरिएंटेशन कराया जाता है आपको सब्जेक्ट के बारे में। इसलिए फर्स्ट वीक मैंने ओरिएंटेशन वीक का डाल दिया। देन नेक्स्ट, अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है थ्योरी और क्लिनिकल। अब थ्योरी और क्लिनिकल कैलकुलेट करने के लिए देखिए, अब आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ये सिलेबस में आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा। अगर आप गूगल से भी डाउनलोड करते हैं सिलेबस, तो सिलेबस में आप देखिएगा स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, प्रिस्क्राइब्ड आवर्स एंड अलॉटेड आवर्स। अब सब्जेक्ट वहाँ पे हमको ये प्रिस्क्राइब्ड आवर्स कौन से हैं? जो हमें आईएनसी प्रोवाइड करती है। अलॉटेड आवर्स जो हमने अपने कॉलेज में मास्टर रोटेशन प्लान बनाया है, वो जो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो होते हैं अलॉटेड आवर्स। अब सब्जेक्ट एएनएम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? थ्योरी, थ्योरी को यहाँ पे इन्होंने आईएनसी ने कितना दिया है? 835 आवर्स दिए। और क्लिनिकल, क्लिनिकल 2 है, एक हॉस्पिटल एक्सपीरियंस, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? हॉस्पिटल को 200 आवर्स दे दिए हैं और कम्युनिटी के लिए इन्होंने 680 आवर्स अलॉट किए कि इतना हमें अकॉर्डिंग टू आईएनसी, इतना हमें बच्चों को 200 आवर्स हमें बच्चों को क्लिनिकल पोस्टिंग भेजना ही है और 680 आवर्स हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग हमें भेजना ही है बच्चों को। ये हमें इन्होंने बताया। और थ्योरी 835 आवर्स की इन्होंने थ्योरी आवर्स दिए। अब टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं?
एनम फर्स्ट है, आपको सबको पता है। देखो थ्योरी ब्लॉक मैंने यहाँ पे बनाया है, आपको पता है फर्स्ट क्या है। आ, वैसे तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, थ्योरी आवर्स अलॉट कर दे 835। अब 835 आवर्स यहाँ पे इन्होंने अलॉट किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है 830। अब हमने अपने मास्टर रोटेशन में क्या किया है, 924 आवर्स अलॉट किए। आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्योरी आवर्स आईएनसी के द्वारा कितने मिले 835, और हमने कितने किए हैं 924 आवर्स हमें अलॉट किए। अलॉट हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जितनी प्रिस्क्राइब्ड आवर्स है उससे हमें ज़्यादा ही करने होते हैं। मोर देन प्रिस्क्राइब्ड आवर्स अकॉर्डिंग टू आईएनसी, उससे हमें ज़्यादा करने होते हैं अलॉटेड आवर्स। और यहाँ पे हॉस्पिटल्स का हमने 200 दिया है, आईएनसी ने दिया है हमें, और हमने 294 हमने बच्चों को पोस्टिंग्स करवाई है। यहाँ पे 680 आवर्स और यहाँ पे 740। अब ये कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब आप देख रहे हो एनम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेकंड थर्ड टीचिंग ब्लॉक, आप देख रहे हो फर्स्ट वीक भी टीचिंग ब्लॉक है, ओरिएंटेशन वीक भी हम टीचिंग में ही काउंट करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हो गया 1 2 3, तो ये 3 हमने क्या कर दिए टीचिंग आवर्स को हमने 3 वीक। अब 3 वीक के अकॉर्डिंग, अब फर्स्ट वीक में कितने आवर्स है 280, सेकंड में 42, नेक्स्ट 42। तो अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 112 आया, तो हमारे टोटल आवर्स निकल गए। तो हमारी फर्स्ट वीक में कितनी टोटल आवर्स की क्लास निकली 112। अब आप कैलकुलेट करते जाइएगा। देखिए फिर हमने टीचिंग ब्लॉक कहाँ दिया है, फिर हमने यहाँ पे टीचिंग ब्लॉक दिया है यहाँ पे जनवरी के मंथ में, जनवरी एंड फरवरी। अब जनवरी में हमारी 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते कंटिन्यूस टीचिंग ब्लॉक हमने दिया है। तो ये 7 हफ्ते कंटिन्यूस क्या चलेगा, टीचिंग ब्लॉक चलेगा, कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3, यहाँ पे 7 हो गए, तो यहाँ पे हमने 112 घंटे बच्चों को टीचिंग क्लासेस दी, यहाँ पे 266 आवर दी। देन नेक्स्ट टीचिंग ब्लॉक, देन हमने मार्च में टीचिंग ब्लॉक 63 का दिया है। देन ऐसे ही हमने नेक्स्ट मई में दिया है 42 आवर्स। तो ऐसे ही आप देखिए जहाँ जहाँ तक मैंने टीचिंग ब्लॉक दिया है, आप उन आवर्स को अगर प्लस करोगे तो टोटल प्लस आवर हमारा कितना निकलता है 924, दैट इज मोर देन प्रिस्क्राइब्ड आवर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया, हमें आईएनसी के प्रिस्क्राइब्ड आवर्स से हमें ज़्यादा होना चाहिए अलॉटमेंट आवर्स हमारा, उससे हम कम टीचिंग नहीं कर सकते हैं, उससे हमने ज़्यादा ही पढ़ाया है बच्चों को। तो 835 से यहाँ पे 924 ये हमने प्लस किया, देन हमने ये प्लस किया, सारी थ्योरी को हमने प्लस करके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे दिया, ये हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। हम ये एक टेंटेटिव प्लान होता है जो कि ये परमानेंट नहीं है, ये एक टेंटेटिव प्लान है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। जो ईयर की स्टार्टिंग में किया जाता है कि हम कितना कितना, वो एक हमारा प्लान है कि हम कैसे कैसे बच्चों को कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, और कैसे कैसे हमें कुछ भी चीज़ करने से पहले हमें प्लान करना होता है ना। तो वैसे ही मैंने भी ये प्लान किया है कि हम कैसे करेंगे। अब हमारा थ्योरी आवर्स तो निकल गया। अब थ्योरी आवर्स निकालने के बाद हमने क्या करना है, अब क्लिनिकल आवर्स निकालने। अब क्लिनिकल आवर्स कितने हैं टोटल 200 एंड 680। तो सबसे पहले हमने कम्युनिटी का देते हैं, ये कम्युनिटी का हमारा नहीं, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं सबसे पहले आपको। हॉस्पिटल एक्सपीरियंस 200 आवर्स हमें देने हैं। तो देखिए ये हॉस्पिटल एक्सपीरियंस वाला है, तो यहाँ पे 200 देने हैं, लेकिन मैंने 200 से ज़्यादा दिए 280। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आप 280 लिख सकते हैं। तो ये 280 आवर्स मैंने इससे ज़्यादा ही दिया है, 280 आवर्स 7 वीक का। देन लास्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 680 आवर्स है, तो यहाँ पे कितना है 8 वीक की, यहाँ पे लगाइए 280। देन यहाँ पे 336 आवर्स की, तो ये दोनों प्लस करोगे तो 714 निकलता है। तो ये मैंने यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की पोस्टिंग कर दी, और फिर हम टोटल आवर्स को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे टोटल 1715 था, और यहाँ पे कितना निकल रहा है मेरा 1932, दैट इज मोर देन प्रिस्क्राइब्ड आवर्स। हाँ, एक मैं आपको बताना भूल गई, जो हम स्टार्टिंग में करते हैं
हमें सबसे पहले ये फॉर्म करने से पहले हमें वेकेशन डाल देनी, जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हमने वेकेशन डाल दी 6 वीक की वेकेशन, तो दीपावली वेकेशन मिलती है, क्रिसमस वेकेशन मिलती है, देन समर वेकेशन मिलती है, प्रिपरेशन लीव एंड एनुअल लीव। जो हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें और होली होली वेकेशन भी मिलती है। यहाँ पे मैंने डाली नहीं, वो अब हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, वो हमारा स्टार्टिंग का प्लान होता है। तो ये सारे आप सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, मास्टर रोटेशन प्लान बना, ये थ्योरी एंड क्लिनिकल आवर्स डिवाइड करने से पहले आप क्या कर दीजिए, वेकेशन को पहले डाल दीजिए, जो कि हमारे लिए इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। वेकेशन डालने के बाद आप इंटरनल एग्जामिनेशन को भी डाल सकते हो। इंटरनल ईयरली 3 इंटरनल एग्जाम सेशनल हम करवाते हैं। वन जो मैंने फरवरी में डाला है, देन मई में डाला है, और यहाँ पे अगस्त में डाला है। देन उसके बाद हमारे और लास्ट में एक हम मॉडल एग्जाम करवाते हैं, वो मैंने मॉडल एग्जाम भी डाल दिया है। तो हम जो भी ये इंटरनल एग्जामिनेशंस हैं, जो भी एग्जामिनेशंस का वीक होता है, वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, वो हम थ्योरी ब्लॉक में कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करना मत भूलिएगा प्लीज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मास रोटेशन प्लान को बनाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये डाउट है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू।